राधे राधे। एक सेठ सेठानी थे। उनके धन्य धान्य की कोई कमी नहीं थी। खूब ठाट बाट थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन बहुत सी बहनें चौथ माता की कहानी सुन रही थी। माँ का महीना था, तिल चौथ थी। तो सेठानी ने पूछा कि हे बहनों, आप किस देवता की पूजन कर रही हैं और ये कहानी कह रही है कि हम चौथ माता की कहानी सुन रहे हैं। ये महा महीने की तिल चौथ है। उसने पूछा कि इसके करने से क्या होता है और इसको कैसे करते हैं। तो उन्होंने कहा कि सुबह चौथ के दिन, जब चौथ माता का महा महीने में व्रत आता है, तो उस दिन नहा धो के बढ़िया और चौथ माता की कहानी सुने, गणेश जी की कहानी सुने, फिर शाम को जोत देखें और जितना भी आपसे बन पड़े तिलकुट्टा बनाएं और माता को तिलकुट्टे का भोग लगाएं और प्रसाद लें। अब इसके करने से क्या होता है? तो इससे अन्न होता है, धन होता है, सुख समृद्धि आती है, निपुत्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। किसी का पति प्रदेश गया हो तो वो भी वापस आ जाता है। उसने कहा अच्छा, मेरे पुत्र नहीं है, यानी कि पुत्र क्या, कोई संतान ही नहीं है, तो अगर मैं गर्भवती हो जाऊं तो मैं माता के 1.25 किलो का तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। ये प्रार्थना कर दी और व्रत भी करूंगी। थोड़े दिन बाद सेठानी गर्भवती हो गई। तो सेठानी ने फिर कहा कि अगर मुझे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 किलो का चढ़ाऊंगी। सेठानी के लड़का हो गया। अब सेठानी ने कहा मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो चढ़ाऊंगी। बच्चा बड़ा हो गया तो बोले अगर इसकी ब्याह तय हो जाए, इसकी सगाई हो जाए तो मैं 5 किलो का चढ़ाऊंगी। थोड़े दिन बाद उसकी सगाई भी हो गई, ब्याह भी तय हो गया और बारात भी लेके लड़की वाले के घर चले गए। पर सेठानी वो तिलकुट्टा बनाना भूल गई, भोग लगाना भूल गई। अब जब फेरे होने लगे तो 1 फेरा हुआ, 2 हुआ, 3 हुए। चौथ विनायक ने सोचा कि ये तो याद ही नहीं कर रही है। तो माता बड़ी क्रोध में हुई, कुपित हो गई और क्रोध करके जो फेरे डल रहे थे, फेरों में से ही दूल्हा उठा ले गई। अब वहाँ हड़कंप मच गया, दूल्हा गायब हो गया, दूल्हा गायब हो गया। और चौथ माता ने क्या किया, गांव के बाहर एक पीपल का वृक्ष था, वहाँ ले जाके उस दूल्हे को बिठा दिया और बिठा दिया। अब तो दूल्हा ना उतर सके, ना हिल सके, ना वहीं बैठा रहे। थोड़े दिन बाद गणगौर आई। गणगौर आई तो जिस लड़की से शादी हो रही थी दूल्हे की, वो गणगौर पूजने के लिए लोटे में जल और दूब और फूल लेने सखियों के साथ जा रही थी। सो उसको दिख गई। उसने कहा आओ आओ मेरी आधी ब्याहड़ी नार, यानी कि आधी शादी हुई है तेरी मेरी, तो आओ। जब लड़की ने इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखा। फिर दूसरी बार उसने कहा कि आओ आओ मेरे आधी ब्याही नार, यानी कि मेरे आधी शादी हुई है तेरे से, यानी मेरी पत्नी, इधर आओ। लड़की ने ऊपर देखा तो ऊपर पीपल के वृक्ष पे उसका पति बैठा, जिससे आधी शादी हुई थी। वो दौड़ी दौड़ी अपने माता पिता के पास गई। बोले पिताजी, जो दूल्हा आधे फेरे से गायब हो गया था ना, वो पीपल के वृक्ष पे बैठा है अपने गांव के बाहर। सभी वहाँ दौड़ के गए। बोले सब जमाई साहब, आप यहाँ ऊपर कैसे बैठे हो? कि मैं कोई मेरी मर्जी से थोड़ी बैठा हूँ, मैं तो चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। कि चौथ माता के गिरवी बैठे हो? कि हाँ, मेरी माँ ने जब मेरा जन्म नहीं हुआ था तब ये संकल्प लिया था कि मुझे गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 किलो का करूँगी। फिर रह गया तो कि मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 किलो का करूँगी। जब मैं पैदा हो गया तो बोले ये थोड़ा बड़ा हो जाए फिर करूँगी। फिर बोले इसका ब्याह सगाई तय हो जाए तो मैं 5 किलो का करूँगी। जब मेरा ब्याह सगाई तय हो गया तब भी नहीं किया, मेरी बारात निकल गई तब भी नहीं किया। इसलिए चौथ विनायक नाराज हो गए और मुझे यहाँ पीपल के पेड़ पे बिठा दिया। अब मैं इनकी मर्जी के बिना यहाँ से
नहीं हिल सकता, इसलिए आप लोग जाओ और मेरी माँ से कहो कि तिलकुट्टा बनाएं और चौथ माता को भोग लगाएं और मुझे यहाँ से छुड़ाए। तो जो लड़की की माँ थी वो उसके पास गई, अपनी समधन के पास, और बोली चलो अपन दोनों मिलके तिलकुट्टा बनाते हैं और माता को भोग लगाते हैं। दोनों समधनियों ने मिलके माता का तिलकुट्टा बनाया, धूमधाम से माता की पूजा की, माता को भोग लगाया। तो माता उन पर प्रसन्न हो गई, आशीर्वाद दिया। जो जोड़ा था उसको आशीर्वाद दिया, बेटी को सदा सुहागन का आशीर्वाद देके उस लड़के को छोड़ दिया। तो उन दोनों को घर लाए, उनकी शादी पूरी करवाई और खुशी खुशी बेटी के बाप ने विदा कर दिया। हे चौथ माता, पहले सेठानी को वरदान दिया पुत्र का, वैसा सबको देना, फिर उस पे नाराज हुई ऐसा किसी पे मत होना, और फिर जो सदा सुहागन का आशीर्वाद देके उसके बेटे को, सेठ के बेटे को मुक्त किया, ऐसे सबको करना। कहते सुनते हुंकार देने वाले को चंदन की चौकी मोती का हार, और चौथ माता की कहानी मेरे जीव का आधार। तो जो तिल चौथ होती है माँ की, उसको माता को तिलकुट्टे का भोग लगता है। इसलिए चाहे थोड़ा सा ही बनाए भोग, जितना सा, पर तिलकुट्टा बना के माँ को जरूर भोग लगाए।